बासानी इन्होंने 155 रन की ओपनिंग शराकतदारी कर दी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का मैच, ये सबसे अहमियत का हामिल है आज की गुफ्तगू में। अब देखें, पहले हम कर लेते हैं इंडिया की बात। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने तीसरा ओडीआई मैच बासानी जीत लिया है। तीसरा ओडीआई तो जीता जीता सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। जायसवाल की ज़बरदस्त बैटिंग। आप देखें, रोहित शर्मा और जायसवाल ने ओपनिंग शुरू करी, तो बासानी इन्होंने 155 रन की ओपनिंग शराकतदारी कर दी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का मैच, ये सबसे अहमियत का हामिल है आज की गुफ्तगू में। अब देखें, पहले हम कर लेते हैं इंडिया की बात। इंडिया ने टॉस जीता और मैच जीत लिया। आप देखें कि यहाँ पे 360 रन इंडिया ने डिफेंड नहीं कर सके थे। तो कल इंडिया ने टॉस जीता तो अब अफ्रीका को बैटिंग करने की दावत दे दी। वो 270 रन बमुश्किल बना पाए, लेकिन जैसे ही उनकी ओपनिंग हुई है उसके बाद सेकंड थर्ड विकेट की शराकतदारी हुई है, उस हिसाब से तो ये जिस तरह खेल रहे थे 350 पौने 400 रन इन्हें बनने चाहिए थे और फिर मज़ा भी आता। सेकंड इनिंग में 400 रन भी चेज़ हो जाते। फट्टा विकेट पे ड्यू फैक्टर भी था। अब देखें, एक विकेट गिरी, इन्होंने टारगेट चेज़ कर लिया। और इंडियन इनिंग की मैं सबसे ख़ास बात ये करूँगा, जायसवाल ने सेंचुरी नहीं बनाई, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उनकी सेंचुरी बनवाई है। आप कुछ देखें, सीनियर खेल रहा होता है तो इससे पहले रातों रात गायकवाड ने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी कोहली के साथ खेलकर। ये नए खिलाड़ी हैं, इनके साथ एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहा होना तो आसानी से ये सेंचुरी बना सकते हैं। और इनके होम ग्राउंड में तो पता ही है, सारी ज़िंदगी अपने होम ग्राउंड में क्रिकेट खेलते चले आए, तो ये आराम से सेंचुरी बना लेते हैं। आप दूसरा ये देखें, कोहली अगर रन ज़्यादा बनते तो कल थर्ड सेंचुरी हो जाती विराट कोहली की। वो तो भला हो अफ्रीका का कि रन ज़्यादा नहीं बनाए उन्होंने। और एक चीज़ और देखें, जब रोहित शर्मा आउट हुए तो कैसा ग्राउंड में शोर मच गया था कि कोहली आएगा कोहली आएगा। अब जाहिर कोहली आएगा, जैसे हमारे यहाँ बाबर आजम के लिए अभी पिछले दिनों तालियां बज रही थी और जोश व खरोश नज़र आ रहा था। ओपनिंग कोई आउट हो रही थी जोड़ी तो कि बाबर आजम आएगा तो उसको देखना चाहते हैं लोग। इसी तरह कल के मैच में कोहली के साथ हुआ कि कोहली जब ग्राउंड में आए तो बड़ी खुशी मनाई गई वहाँ पर। और मेरे ख्याल में स्कोर कम थे जिसकी वजह से इनकी थर्ड सेंचुरी कल नहीं हो पाई, वरना एक ये भी रिकॉर्ड बन जाता 3 मैचों में। अब ये देखें, लास्ट 4 मैचों में कोहली ने 2 नॉट आउट और 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं। अब इनकी फॉर्म का ये हाल है, सेंचुरी से कम की बात ही नहीं होती। वो जो सीरीज़ से पहले वाला लास्ट ओडीआई खेला था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, उसमें नॉट आउट रहे थे ये, तकरीबन कोई 70-75 रन बनाए थे उन्होंने। उसके बाद अफ्रीका के खिलाफ शुरू के 2 मैचों में दोनों में सेंचुरी बनाई, आउट हो गए लेकिन सेंचुरी बनाई। अभी लास्ट मैच में इन्होंने नॉट आउट गुजारी, पूरी मतलब बैट कैरी करा। अब देखें कि सेंचुरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। वो तो हमारे यहाँ बल्लेबाज ऐसे हैं कि 30-30 40-40 रन पे आउट हो जाते हैं। हमारे बाबर आजम ने एक सेंचुरी बना ली है, उस तरह से उनकी फॉर्म वापसी नहीं आ रही है। तो होपफुली कि बाबर आजम भी फॉर्म में आ जाए। और सीरीज़ इंडिया ने जीती, धमाकेदार क्रिकेट खेल के जीती, बहुत अच्छा कमबैक करा सेकंड ओडीआई हारने के बाद। आप देखें ना, आप 350 रन बनाने के बाद भी हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं मोराल डाउन होता है। मोराल डाउन होने के बाद फिर फाइनल इस तरह का खेलना बड़ी बात है। मैं कहूँगा ये सारा किरदार टॉस का है। अगर कल अफ्रीका ने टॉस जीता होता तो शायद इसका रिज़ल्ट कुछ और होता, क्योंकि सेकंड इनिंग में चेस करना बहुत ईजी होता है। आप फर्स्ट ओडीआई का देख लें, 350 रन आराम से चेस कर रहा था अफ्रीका, वो विकेटें गिरती चली गई जिसकी वजह से आखिरी में 17 रन से हार गया था, वरना वो भी चेस हो जाता रन। सेकंड ओडीआई में 360 रन चेस कर लिए। तो कल मेरे ख्याल में कि 400 रन भी होते और इंडिया बैटिंग कर रहा होता तो कोई मुश्किल नहीं था इनके लिए चेस करना। इनके ये होम कंडीशन में तो वैसे ही शेर है और इनके 2 एक्सपीरियंस बल्लेबाज ये फॉर्म में। रोहित शर्मा से ठीक है, उनके बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं आई लेकिन फॉर्म आ गई है उनकी वापसी, ये इंडिया के लिए खुशाइन बात है। दूसरी तरफ आप देखें, वेस्ट इंडीज़ ने यूँ समझ लें बहुत अच्छा मैच खेला, ड्रॉ कर दिया, बहुत अच्छा मैच खेला। 500 प्लस रन उनको टारगेट मिला था, न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर कर दी थी अपनी सेकंड इनिंग। 500 शायद 31 रन का टारगेट था। और आप देखें कि अगर वो चेस के लिए जाता तो हार भी सकता था, लेकिन जीतने के भी चांसेस हो जाते। वो आखिरी में 70-75 रन रह गए थे, ड्रॉ कर दिया इन्होंने। फोर्थ इनिंग में 200 रन बनाए ग्रेसिव ने। सेकेंड इनिंग में 200 रन बनाना कोई आसान बात नहीं है। और उसके साथ कीमर रोच ने 55-60 रन बनाए नॉट आउट। तो देखें, इन्होंने अपना मैच बचा लिया, वरना ये मैच हार जाते। इनके 270-65 पे छठा आउट हुआ था। उसके बाद तकरीबन 190 रन की शराकतदारी हुई, नाकाबिल शिकस्त, और मैच को इन्होंने ड्रॉ कर दिया। मेरे ख्याल में अगर जीत के लिए जाते तो शायद जीत भी सकते थे, क्योंकि आखिरी 14-15 ओवरों में 100 रन के करीब चाहिए थे इन्हें।
लेकिन वही होता है, जब आप रिस्क लेते हैं तो हारने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो शायद इन्होंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन ओवरऑल बहुत ब्रिलियंट बैटिंग करी उस वेस्ट इंडीज़ ने, बड़ा ज़बरदस्त कमबैक करा। पहली इनिंग में 167 पे आउट होने के बाद 400 450 सेकंड इनिंग, फोर्थ इनिंग में बना लेना कोई आसान नहीं होता। मैं तो बहुत शाबाश दूंगा वेस्ट इंडीज़ को। और आप एशेस में देखें, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड 5-0 से ये एशेस सीरीज़ हारने वाला है। जिस तरह ये इंग्लैंड खेल रहे हैं अभी देखें उनकी, मेरे ख्याल में तो आज के दिन में फैसला हो जाएगा। आज 4th डे है शायद। आज के दिन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच का फैसला हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मिचेल स्टार्क ने तूफान मचाया हुआ, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी 50+ रन बना लिए उन्होंने। इंग्लैंड का समझ में नहीं आ रहा कि क्या, ना बॉलिंग है ना बैटिंग है ना फील्डिंग कर पा रहे हैं सही, क्या करने आए यहाँ पर। 5-0 से ही मुझे लग रहा कोई एक आध मैच अगर बारिश की नज़र हो जाए या बारिश से 2 दिन ज़ाया हो जाए तो शायद ड्रॉ हो सकता है, वरना मुझे तो ये 5 मैच हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई शक नहीं है ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अब देखें, वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है मिचेल स्टार्क ने 414 विकेटों का। अब 400 तकरीबन 20 विकेटें हो गई हैं उनकी। उनसे सवाल हुआ कि आप ग्रेट वसीम अकरम का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त जवाब था कि वो बहुत बड़े बॉलर हैं, मैं उनके बराबर नहीं। विकेट चाहिए, विकेट मैंने ज़्यादा ले लिया, लेकिन वो ग्रेट स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम थे। उनका ये बयान बहुत अच्छा है। जाहिर है वो उस वक्त की क्रिकेट अलग होती थी, बैट्समैन भी उस तरह के होते थे जो टेस्ट को टेस्ट समझ कर खेलते थे। आज तो टेस्ट भी भाई वनडे और T20 की तरह खेला जाता है, तो विकेट लेना मुश्किल नहीं होता। हम उस वक्त देख रहे हैं, आप ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, ये सब खेलते थे वसीम अकरम के दौर में। और उससे पहले चले जाए 90s में तो और बड़े बड़े नाम थे। तो वो टेस्ट को टेस्ट की तरह से खेलते थे। वो 2 दिन विकेट पे खड़े होने की उनकी सलाहियत होती थी। अब उनके सामने 4 से 14 विकेट ले लेना इतना आसान नहीं होता। तो अच्छा जवाब था मिचेल स्टार्क का। और देखें, आज मेरे ख्याल में आज फैसला हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच का। और इंडिया के लिए तालियां बजाऊंगा मैं। इंडिया ने सीरीज़ अपने नाम कर ली है। अब देखें 5 T20 का सीरीज़ का मैच, पहला मैच 9 तारीख को खेला जाएगा। देखें अब उसमें कैसी परफॉर्मेंस देता है इंडिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।